हाय दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे चिंताओं के बोझ तले दबा देते हैं। कभी नौकरी की टेंशन, कभी रिश्तों का डर, तो कभी ये सोच कि आगे क्या होगा। लेकिन सच बताऊं, चिंता करने से ना तो समस्याएं हल होती हैं, ना ही जिंदगी आसान बनती है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग वो जादुई नक्शा है जो तुम्हें चिंता के जंगल से निकालकर खुशियों की राह दिखाएगा। ये किताब सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे डर को हरा सकते हो, तनाव को अलविदा कह सकते हो और हर पल को पूरे जोश के साथ जी सकते हो। इस किताब में ऐसे आसान और व्यावहारिक तरीके हैं जो तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल देंगे। ये तुम्हें बताएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतों से तुम अपने मन को शांत रख सकते हो, कैसे भविष्य की चिंता छोड़कर आज में जी सकते हो और कैसे हर मुश्किल को एक मौके में बदल सकते हो। तो तैयार हो जाओ, आज से तुम चिंता को दरवाजे से बाहर फेंककर जिंदगी को दोनों बाहों से गले लगाओगे। चलो इस सफर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि असली जिंदगी कैसे जी जाती है। पॉइंट 1, आज में जियो। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि हमें भविष्य की चिंता छोड़कर सिर्फ आज यानी वर्तमान पल में जीना चाहिए। ये विचार इसलिए खास है क्योंकि हमारी ज्यादातर चिंताएं भविष्य को लेकर होती है, जो अभी हमारे सामने नहीं है। इस पॉइंट को अपनाने से हमारा मन शांत होता है और हम जिंदगी को ज्यादा खुशी के साथ जी पाते हैं। विस्तार में समझे चिंता का कारण। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं, जैसे अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो, या कल कोई परेशानी आ गई तो। ये सारी चिंताएं ऐसी चीजों की है जो अभी हुई ही नहीं। कार्नेगी कहते हैं कि भविष्य की चिंता करने से हम आज की खुशियां खो देते हैं। आज में जियो का मतलब, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ आज के दिन पर ध्यान दो। आज तुम क्या कर सकते हो, क्या अच्छा कर सकते हो, उस पर फोकस करो। कल क्या होगा ये सोचने की बजाय आज की छोटी छोटी चीजों का मजा लो, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, दोस्तों के साथ हंसी मजाक या अपने पसंदीदा गाने सुनना। ये छोटी चीजें तुम्हें खुशी देती हैं और चिंता को दूर भगाती हैं। कैसे करें? हर दिन को नया समझो। कार्नेगी कहते हैं कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि आज एक नया दिन है और तुम इसे अपने तरीके से बेहतर बना सकते हो। छोटी खुशियां ढूंढो। आज के दिन में वो चीजें करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। मिसाल के तौर पर अपने परिवार के साथ समय बिताओ, कोई अच्छी किताब पढ़ो या अपने पालतू जानवर के साथ खेलो। भविष्य को छोड़ो। अगर तुम्हें कल की चिंता सताने लगे तो खुद से कहो, मैं आज को अच्छा बनाऊंगा, कल अपने आप ठीक हो जाएगा। इससे तुम्हारा दिमाग हल्का रहेगा। उदाहरण, मान लो तुम्हें अगले हफ्ते एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है और तुम बार बार सोच रहे हो कि अगर मैं अच्छा नहीं बोल पाया तो। इस चिंता में तुम आज का दिन बर्बाद कर रहे हो। कार्नेगी कहते हैं कि इसके बजाय आज प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और बाकी समय अपने दोस्तों या परिवार के साथ मजे करो। इससे तुम आज खुश रहोगे और प्रेजेंटेशन का दिन भी अच्छा जाएगा। फायदा, जब तुम सिर्फ आज पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम चिंता के जाल में नहीं फंसते। इससे तुम ज्यादा प्रोडक्टिव, उत्पादक बनते हो और जिंदगी को खुलकर जी पाते हो। साथ ही तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 5 मिनट निकालो और सोचो कि आज तुम क्या अच्छा कर सकते हो। एक छोटी डायरी में लिखो कि आज तुमने कौन सी चीजों में खुशी पाई, जैसे आज मैंने पार्क में टहलकर अच्छा महसूस किया। अगर भविष्य की चिंता आए तो खुद को याद दिलाओ, मैं सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकता हूं। पॉइंट 2, चिंता को समझो और हल ढूंढो। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता को खत्म करने का पहला कदम है उसे समझना। जब हम किसी बात से परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ हल नहीं होता। इसके लिए हमें चिंता का कारण ढूंढना होगा और फिर उसका हल निकालना होगा। अगर कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसे कैसे करें? कार्नेगी ने एक आसान फॉर्मूला दिया है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। चिंता का कारण जानो। सबसे पहले रुककर सोचो कि तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें डर है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
इस डर को साफ साफ लिखो या अपने दिमाग में समझो। जैसे, मुझे डर है कि बॉस मुझसे खुश नहीं है और शायद मुझे निकाल दे। इससे तुम्हारी चिंता साफ हो जाएगी। सबसे बुरा क्या हो सकता है? अब सोचो कि अगर चिंता सच हो गई तो सबसे खराब क्या होगा। जैसे, अगर नौकरी चली गई तो तुम बेरोजगार हो जाओगे। यह डरावना लग सकता है, लेकिन इसे स्वीकार कर लो। अपने दिमाग को बता दो, हाँ, ऐसा हो सकता है। इससे तुम्हारा डर थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब तुम सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो। उसके लिए प्लान बनाओ। अब सोचो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। जैसे, अगर नौकरी चली गई तो तुम नई नौकरी ढूंढ सकते हो, अपनी स्किल्स सुधार सकते हो या फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। एक प्लान बनाओ कि तुम उस बुरे हालात को कैसे संभालोगे। इससे तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो और चिंता कम हो जाएगी। जो तुम्हारे बस में है उस पर काम करो। अब उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम बदल सकते हो। जैसे, अगर तुम्हें लगता है कि बॉस तुमसे खुश नहीं है तो उनसे बात करो, अपनी परफॉर्मेंस सुधारो या नए प्रोजेक्ट्स में मेहनत करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। ये कदम तुम्हें आत्मविश्वास देंगे और चिंता को कम करेंगे। जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ दो। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे दूसरों का व्यवहार या कंपनी का फैसला। ऐसी चीजों की चिंता करना बेकार है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी बॉस का मूड खराब है, तो यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उदाहरण, मान लो तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज है। पहला स्टेप, चिंता साफ करो। मुझे डर है कि मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करेगा। दूसरा स्टेप, सबसे बुरा सोचो, वो मुझसे दोस्ती तोड़ सकता है। तीसरा स्टेप, प्लान बनाओ। मैं उससे खुलकर बात करूंगा, माफी मांगूंगा या उसका पक्ष सुनूंगा। चौथा स्टेप, काम शुरू करो। अपने दोस्त को मैसेज करो, मिलने की कोशिश करो। पांचवा स्टेप, अगर वो फिर भी नहीं मानता तो स्वीकार करो कि ये तुम्हारे बस में नहीं है। किसी और दोस्त से बात करो या नई दोस्ती बनाओ। ये पॉइंट क्यों जरूरी है? ये तरीका तुम्हें चिंता को कंट्रोल करने की ताकत देता है। ये तुम्हें बेकार की सोच से रोकता है और हल ढूंढने पर ध्यान देता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर समस्या का सामना आत्मविश्वास से कैसे करना है। सबसे जरूरी, ये तुम्हें मानसिक शांति देता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पॉइंट 3, मन को शांत रखो। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब चिंता सिर चढ़कर बोलने लगे तो अपने मन को शांत करना सीखो। लेकिन यह होता कैसे है? आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मन को शांत रखने का मतलब, जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगता है। हर तरफ से नकारात्मक विचार आते हैं और हम तनाव में डूब जाते हैं। ऐसे में मन को शांत करना मतलब है अपने दिमाग को सुकून देना, ताकि हम साफ सोच सकें और चिंता को काबू में कर सकें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कुछ आसान तरीकों से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, और ये तरीके इतने सरल हैं कि कोई भी इन्हें आजमा सकता है। मन को शांत करने के तरीके: गहरी सांस लो। जब चिंता बढ़ने लगे तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर खींचो, फिर 5 सेकंड तक रोक कर रखो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। इसे 3 से 4 बार दोहराओ। ये छोटा सा तरीका तुम्हारे दिमाग को तुरंत शांत करता है, क्योंकि गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हो, ऑफिस में, घर में या बस में। पसंदीदा काम करो। हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा काम होता है जो उसे सुकून देता है। जैसे कुछ लोग गाना सुनकर शांत होते हैं, कुछ किताब पढ़कर, तो कुछ बागवानी करके। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब चिंता हावी हो तो उस काम को करो जो तुम्हें खुशी देता है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें गाने सुनना पसंद है तो अपने फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट चालू कर दो। अगर तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है तो किचन में जाकर कुछ नया ट्राई करो। ये छोटी चीजें तुम्हारे मन को चिंता से हटाकर खुशी की तरफ ले जाती हैं। टहलने जाओ। कभी कभी बस थोड़ा बाहर निकलना भी कमाल कर देता है। पार्क में टहलो, आसपास की सैर करो या बस खिड़की से बाहर की हवा महसूस करो। प्रकृति को देखने और ताजी हवा लेने से मन को बहुत राहत मिलती है। कार्नेगी कहते हैं कि जब हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो दिमाग भी शांत होता है। ध्यान, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है,
ये बस अपने मन को एक जगह टिकाने का तरीका है। एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। अगर विचार आए तो उन्हें जाने दो, उनसे उलझो मत। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी तुम्हारे मन को हल्का कर सकता है। अगर मेडिटेशन नया लगता है तो बस शांत बैठकर अपनी सांस को गिनने की कोशिश करो। लिखकर मन हल्का करो। अगर तुम्हारा मन बहुत उलझा हुआ है तो एक कागज और पेन लो, अपनी चिंताएं लिख डालो। ये क्यों हो रही हैं, क्या कर सकते हो। लिखने से दिमाग साफ होता है और चीजें ज्यादा डरावनी नहीं लगती। कार्नेगी कहते हैं कि लिखने से हमारी चिंता का बोझ कम होता है, क्योंकि हम उसे समझने लगते हैं। क्यों है ये जरूरी? चिंता हमारे दिमाग को थका देती है और थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हमारी सोच साफ होती है, हम ज्यादा आत्मविश्वास से काम करते हैं और चिंता अपने आप कम हो जाती है। ये तरीके छोटे छोटे हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। ये तुम्हें तुरंत सुकून देते हैं और लंबे समय तक जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण से समझें, मान लो तुम्हें ऑफिस में प्रेजेंटेशन की चिंता है। तुम सोच रहे हो अगर मैं गलती कर दूं तो बॉस क्या सोचेगा। ऐसे में रुक जाओ, पहले 2-3 गहरी सांस लो, फिर 5 मिनट के लिए बाहर टहलने जाओ। वापस आकर अपनी चिंता को कागज पर लिखो। मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। फिर हल लिखो, मैं प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूंगा और अगर छोटी गलती हो भी जाए तो मैं उसे सुधार लूंगा। बस तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का हो गया और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। पॉइंट 4, वर्तमान में व्यस्त रहो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चिंता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना। जब हम बेकार बैठकर भविष्य की चिंता करते हैं या पुरानी बातों को सोचते रहते हैं तो हमारा मन खाली रहता है और खाली मन में चिंताएं घर बना लेती हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को किसी रचनात्मक या उपयोगी काम में डुबो दें तो चिंता के लिए समय ही नहीं बचता। ये तरीका ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग को कहो, अरे चिंता करने का टाइम नहीं है, मेरे पास ढेर सारा काम है। कैसे काम करता है? चिंता का कारण, हमारी ज्यादातर चिंताएं तब आती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। मान लो तुम बिस्तर पर लेटे हो और सोच रहे हो अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो। ये सोच तुम्हें और तनाव देती है। सॉल्यूशन, अपने दिमाग को किसी काम में उलझा दो। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे किताब पढ़ना, घर की सफाई करना, कोई नया हुनर सीखना या दोस्तों के साथ समय बिताना। जब तुम व्यस्त रहते हो तो तुम्हारा ध्यान चिंता से हटकर उस काम पर चला जाता है और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। रचनात्मक बनो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, जैसे पेंटिंग करना, गाना गाना या कोई नई रेसिपी ट्राई करना। ये तुम्हारे दिमाग को तरोताजा रखेगा। शेड्यूल बनाओ, अपने दिन को प्लान करो। सुबह से शाम तक छोटे छोटे काम लिखो ताकि तुम्हारा दिमाग खाली न रहे। ब्रेक लो लेकिन बेकार मत बैठो। थक गए हो तो थोड़ा आराम करो लेकिन फिर से किसी काम में लग जाओ। फायदा क्या होगा? तुम्हारा दिमाग चिंता करने के बजाय कुछ अच्छा करने में लगेगा। तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। छोटे छोटे काम पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा ध्यान सकारात्मक चीजों पर होगा। किताब का मूल संदेश, कार्नेगी कहते हैं कि व्यस्त रहना चिंता का सबसे अच्छा इलाज है। यह ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग को एक नया खिलौना दे दो ताकि वो पुरानी चिंताओं से खेले ही ना। अंत में, अगली बार जब चिंता सिर चढ़कर बोले तो उठो, कोई छोटा सा काम शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। जिंदगी को व्यस्त और खुशहाल बनाओ, चिंता अपने आप भाग जाएगी। पॉइंट 5, दूसरों की मदद करो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी चिंताओं से हट जाता है और हमें खुशी मिलती है। दूसरों की मदद का मतलब है किसी के लिए कुछ अच्छा करना, चाहे वो छोटी सी बात हो जैसे किसी को स्माइल देना या बड़ा काम जैसे किसी की परेशानी हल करना। ये न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता है बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति और संतुष्टि देता है। क्यों जरूरी है? चिंता कम होती है जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारा दिमाग अपनी समस्याओं से हटकर दूसरों की अच्छाई पर जाता है। इससे चिंता अपने आप कम हो जाती है, खुशी बढ़ती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से तुम्हें अंदर से सुकून और खुशी मिलती है। रिश्ते मजबूत होते हैं। मदद करने से तुम्हारे दोस्त, परिवार या समाज के साथ रिश्ते गहरे होते हैं, जो तुम्हें और आत्मविश्वास देता है। जिंदगी को मकसद मिलता है।
दूसरों के लिए कुछ करना तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी का कुछ मतलब है। डेल कार्नेगी ने कुछ सरल तरीके बताए हैं जिनसे तुम्हारी दूसरों की मदद करके अपनी चिंताओं को कम कर सकते हो और जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। छोटी छोटी मदद शुरू करो। मदद करने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं, छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे अपने दोस्त को उसकी परेशानी सुनकर हल्का महसूस करवाओ। घर में माँ पापा के लिए कोई छोटा काम कर दो, जैसे बर्तन धोना या चाय बनाना। पड़ोसी को उनकी किराने की थैली उठाने में मदद करो। उदाहरण, अगर तुम्हारा दोस्त उदास है तो उसे कॉल करके हंसी मजाक करो या उसका पसंदीदा गाना भेजो। ये छोटी बात उसे खुश कर देगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। दूसरों की तारीफ करो। किसी की मेहनत या अच्छाई की तारीफ करना भी एक तरह की मदद है। जैसे अपने सहकर्मी से कहो, तुमने आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया, या अपनी बहन से कहो, तुम जो खाना बनाती हो वो कमाल का होता है। तारीफ से दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारा मन भी हल्का होता है। समय दो। कई बार लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। अपने दोस्त, परिवार या किसी जरूरतमंद को थोड़ा समय दो। उनकी बात ध्यान से सुनो, बिना जज किए। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त नौकरी की चिंता में है तो उसे कहो, बता क्या हुआ, मैं सुन रहा हूं। इससे उसे सुकून मिलेगा और तुम्हारी अपनी चिंताएं पीछे छूट जाएंगी। कम्युनिटी में हिस्सा लो। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करो, जैसे किसी गरीब बच्चे को अपनी पुरानी किताबें दान करो। अपने मोहल्ले में सफाई अभियान में हिस्सा लो। किसी बूढ़े पड़ोसी की दवाई लाने में मदद करो। ये काम तुम्हें ये एहसास दिलाएंगे कि तुम दूसरों की जिंदगी में फर्क ला रहे हो। बिना उम्मीद के मदद करो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मदद तब सबसे अच्छी होती है जब तुम कुछ वापस पाने की उम्मीद न करो, जैसे किसी अजनबी को रास्ता बताना या बस स्टॉप पर किसी की सीट छोड़ देना। ये छोटे काम तुम्हें अंदर से खुशी देंगे। किताब का सुझाव। डेल कार्नेगी का कहना है कि दूसरों की मदद करना एक तरह का सेल्फ हीलिंग है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोच से हटकर सकारात्मकता की ओर जाता है। यह आदत धीरे धीरे तुम्हारी चिंताओं को कम करती है और तुम्हें जिंदगी में एक नया मकसद देती है। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। पॉइंट 6, आलोचना से मत डरो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता करना छोड़ दो। हर इंसान को जिंदगी में आलोचना, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कोई तुम्हारे काम पर सवाल उठाएगा, कोई तुम्हारी बातों को गलत बताएगा या कोई तुम्हारे तरीके को पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हर आलोचना को दिल से लगाओगे तो चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कार्नेगी सिखाते हैं कि आलोचना को डर की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक मौका समझो। खुद को बेहतर करने का मौका। क्यों जरूरी है? चिंता कम होती है जब तुम आलोचना को नजरअंदाज करना या उससे सीखना सीख जाते हो। तो लोग क्या सोचेंगे का डर खत्म हो जाता है। आलोचना से डरना छोड़ने पर तुम अपने फैसलों पर भरोसा करने लगते हो। आलोचना में कभी कभी सच्चाई होती है जो तुम्हें अपनी कमियों को सुधारने में मदद करती है। डेल कार्नेगी ने कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके बताए हैं जिनसे तुम आलोचना को हैंडल कर सकते हो और उसकी चिंता छोड़ सकते हो। आलोचना को समझो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो पहले शांत रहो। सोचो कि वो सच कह रहा है या सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है। अगर आलोचना में दम है तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। जैसे अगर बॉस कहे तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, तो गुस्सा होने के बजाय पूछो, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। अगर आलोचना बेकार है, जैसे कोई बेवजह कहे तुम्हारा काम बेकार है, तो उसे नजरअंदाज करो। खुद की गलतियों को स्वीकार करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर तुमने गलती की है तो उसे मान लो। इससे तुम्हारी चिंता कम होगी और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुमने स्कूल प्रोजेक्ट में गलती की और टीचर ने टोका तो कहो, हाँ मैंने ये गलत किया, अगली बार ध्यान रखूंगा। यह दिखाता है कि तुम आलोचना से डरते नहीं हो। लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ो। कार्नेगी कहते हैं कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ बुरा बोलेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा करो। तो लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जैसे अगर तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और कोई कहे ये नहीं चलेगा, तो उनकी बात सुनो, लेकिन अगर तुम्हें अपने आइडिया पर भरोसा है तो उसे फॉलो करो।
आलोचना को सीखने का मौका बनाओ। हर आलोचना को एक सबक की तरह देखो। अगर कोई तुम्हें कुछ गलत बताता है तो सोचो कि क्या उसमें कुछ सच है। अगर हां, तो उसे सुधारो। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त कहे तुम हमेशा लेट हो, तो चिढ़ने के बजाय सोचो कि क्या तुम सचमुच समय पर नहीं आते। अगर हां, तो समय का ध्यान रखने की आदत डालो। खुद की तारीफ करो। आलोचना सुनने के बाद अपने अच्छे कामों को याद करो। अपने आप को बताओ कि तुमने क्या क्या अच्छा किया है। जैसे अगर कोई तुम्हारी मेहनत की बुराई करे तो सोचो, मैंने इस प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत की थी और मुझे उस पर गर्व है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। किताब का सुझाव। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना को एक दर्पण की तरह देखो। यह तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेना सीख जाओ तो ना सिर्फ तुम्हारी चिंता कम होगी, बल्कि तुम ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूत बनोगे। हर आलोचना को सुनो, उससे सीखो और फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ो। पॉइंट 7, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब हम बहुत बड़े लक्ष्य या काम के बारे में सोचते हैं तो डर और चिंता बढ़ने लगती है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि मुझे 1 महीने में पूरा कोर्स पढ़ना है, तो ये इतना बड़ा लगता है कि दिमाग घबरा जाता है। लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे आज मैं सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ूंगा, तो काम आसान लगता है और चिंता कम होती है। छोटे लक्ष्य तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। छोटे लक्ष्य क्यों जरूरी है? चिंता कम होती है। बड़ा काम देखकर दिमाग घबराता है, लेकिन छोटे लक्ष्य आसान लगते हैं, जिससे तनाव कम होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम छोटे लक्ष्य पूरे करते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। इससे तुम बड़े कामों के लिए भी तैयार हो जाते हो। काम तेजी से होता है। छोटे कदमों से काम जल्दी और अच्छे से पूरा होता है, क्योंकि तुम बिना दबाव के आगे बढ़ते हो। छोटे छोटे लक्ष्य कैसे बनाएं? डेल कार्नेगी ने कुछ सरल और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, जिनसे तुम छोटे लक्ष्य बनाकर चिंता से बच सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। इससे काम आसान और कम डरावना लगेगा। टिप: एक टू डू लिस्ट बनाओ और हर दिन के लिए 2 से 3 छोटे काम लिखो। हर दिन एक कदम उठाओ। रोज सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। धीरे धीरे ये छोटे कदम तुम्हें बड़ा नतीजा देंगे। टिप: सुबह सोचो कि आज मैं सिर्फ ये एक चीज करूंगा। इससे तुम दबाव महसूस नहीं करोगे। समय तय करो। अपने छोटे लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा रखो, जैसे मैं 30 मिनट में ये काम खत्म करूंगा। इससे तुम बिना टेंशन के काम पर ध्यान दे पाओगे। उदाहरण: अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो ये मत सोचो कि पूरी किताब खत्म करनी है। इसके बजाय आज 10 पेज पढ़ूंगा का लक्ष्य बनाओ। खुद को शाबाशी दो। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने के बाद खुद को बधाई दो। इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और अगला काम करने की हिम्मत मिलेगी। टिप: छोटी जीत का जश्न मनाओ, जैसे एक कॉफी पीकर या अपने पसंदीदा गाना सुनकर। जरूरत से ज्यादा मत सोचो। कई बार हम काम शुरू करने से पहले ही बहुत सोचने लगते हैं, जैसे क्या यह सही होगा या अगर गलती हो गई तो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बस शुरू कर दो, छोटा सा कदम उठाओ और आगे बढ़ते रहो। किताब का सुझाव। डेल कार्नेगी कहते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाना एक सीढ़ी की तरह है। हर कदम तुम्हें ऊपर ले जाता है। जब तुम छोटे काम पूरे करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो और ये चिंता को कम करता है। धीरे धीरे ये छोटे कदम तुम्हें बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे। बस एक समय में एक कदम उठाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है। पॉइंट 8, खुद पर भरोसा रखो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि खुद पर भरोसा करना यानी अपनी काबिलियत, अपने फैसलों और अपनी ताकत पर यकीन करना। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम चिंता और डर को आसानी से हरा सकते हो। चिंता अक्सर तब आती है जब तुम सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे गलती हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास करो तो हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखोगे और जिंदगी को आत्मविश्वास के साथ जियो। खुद पर भरोसा क्यों जरूरी है? चिंता कम होती है। जब तुम्हें अपनी ताकत पर यकीन होता है तो भविष्य की फिक्र कम होती है।
तुम सोचते हो मैं जो भी आएगा उसका सामना कर लूंगा। हिम्मत बढ़ती है। आत्मविश्वास तुम्हें नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने की हिम्मत देता है। खुशी बढ़ती है। जब तुम अपने आप पर भरोसा करते हो तो तुम जिंदगी को ज्यादा मजे से जीते हो, क्योंकि तुम्हें डर कम लगता है। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? डेल कार्नेगी ने कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके बताए हैं जिनसे तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर चिंता से दूर रह सकते हो। अपनी ताकत को पहचानो। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। अपने बारे में सोचो कि तुम क्या क्या अच्छा कर सकते हो। जैसे शायद तुम अच्छा बोल सकते हो, लिख सकते हो, या दूसरों की मदद करना तुम्हें अच्छा लगता है। इन चीजों को लिखो और याद रखो। टिप: एक कागज पर अपनी 5 अच्छी बातें लिखो, जैसे मैं मेहनती हूं या मैं अच्छा दोस्त हूं। इसे रोज पढ़ो। छोटी छोटी जीत को गिनो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को याद करो। जैसे अगर तुमने समय पर कोई काम पूरा किया या किसी से अच्छे से बात की तो अपने आप को शाबाशी दो। ये छोटी जीत तुम्हें बड़ा आत्मविश्वास देती है। टिप: हर दिन के अंत में 2 से 3 चीजें लिखो जो तुमने अच्छे से की। जैसे आज मैंने ऑफिस में अपनी बात साफ साफ रखी। डर को छोटा करके देखो। कई बार हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई काम बहुत बड़ा है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि डर को छोटा करो और सोचो, अगर मैं ये करूंगा तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर उसका जवाब तैयार करो। इससे डर कम होगा और भरोसा बढ़ेगा। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब तुम अच्छी तैयारी करते हो। अगर तुम किसी काम के लिए तैयार हो तो तुम्हें उसकी चिंता कम होगी। जैसे अगर तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन देना है तो पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिप: कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसे छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक हिस्से की प्रैक्टिस करो। खुद से अच्छी बातें करो। अपने आप से हमेशा सकारात्मक बातें करो। जैसे सुबह उठकर बोलो, मैं आज अपना बेस्ट करूंगा, या मैं हर मुश्किल को हल कर सकता हूं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार कहते हैं। उदाहरण: अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई नया काम नहीं कर पाओगे तो अपने आप से कहो, मैंने पहले भी नई चीजें सीखी है, ये भी सीख लूंगा। गलतियों से डरो मत। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम गलती करने से डरोगे तो आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन अगर तुम गलतियों को सीखने का मौका मानो तो तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा। टिप: जब भी कोई गलती हो तो सोचो, इससे मैंने क्या सीखा, और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो। किताब का सुझाव: डेल कार्नेगी कहते हैं कि खुद पर भरोसा एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। ये भरोसा रातों रात नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे कदमों से इसे बढ़ाया जा सकता है। अपनी ताकत को पहचानो, गलतियों से सीखो और हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। इससे चिंता तुमसे कोसों दूर रहेगी और तुम जिंदगी को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जियो। निष्कर्ष: डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग हमें सिखाती है कि चिंता को हराकर जिंदगी को खुशी और आत्मविश्वास के साथ जिया जा सकता है। ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि आसान और व्यावहारिक तरीके बताती है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में चिंता को कम करने में मदद करते हैं। आज में जीना, सकारात्मक सोच अपनाना, थकान से बचना और खुद पर भरोसा रखना जैसे बिंदु हमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे कदमों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खुद पर भरोसा करना इस किताब का सबसे मजबूत सबक है। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हर दिन को नई शुरुआत मानते हैं, तो चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की हर मुश्किल में एक मौका छिपा है। बस जरूरत है सही नजरिए और हिम्मत की। तो आज से वादा करो कि तुम चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अपनी ताकत पर यकीन करो, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो और जिंदगी को पूरे जोश के साथ जियो। ये किताब तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल राहिल वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।